हेलो दोस्तों, माय नेम इज शिवा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 5 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप सुबह जल्दी उठ पाएंगे। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको सुबह ज़रूर उठना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सुबह उठकर आप अगर जो पढ़ाई कर पाते हैं ना, वो आप दोपहर में या इवनिंग्स में नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ और दोस्तों मैं आपको बता सकता हूँ कि जितना आप सुबह अच्छे से पढ़ सकते हैं उतना आप कभी किसी भी टाइम में नहीं पढ़ सकते। और दोस्तों, ज़्यादातर टॉपर्स का भी कहना है कि जो हम सुबह पढ़ सकते हैं ना, जितनी चीज़ें हमें सुबह समझ में आ सकती है उतनी आपको किसी और टाइम में नहीं आ सकती। सो दोस्तों, सुबह उठना बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए स्टूडेंट, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्टेप। सो टिप नंबर 1 है दोस्तों, वो है स्लीप अर्ली टू वेक अप अर्ली। दोस्तों, सुबह जल्दी जागने के लिए ना आपको सुबह रात में सोना जल्दी पड़ेगा, राइट। इससे क्या होगा दोस्तों, जब आप रात में जल्दी सो जाएंगे तो इससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप सुबह जल्दी उठ पाएंगे। लेकिन दोस्तों, हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास एक बहुत अच्छा हमारा फ्रेंड है, यानी कि हमारा मोबाइल, जो हमें सोने भी नहीं देता, राइट। सो दोस्तों, इसका सोल्यूशन क्या है, चलिए समझते हैं। दोस्तों, मैं क्या सोल्यूशन फॉलो करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि दोस्तों मैं ना अपने पूरे दिन भर में अपने फ़ोन की बैटरी जो है पूरी कम कर देता हूँ, मतलब कि 0% पूरी ख़त्म कर देता हूँ शाम तक, राइट। और इससे क्या होता है, मैं जब सोने का टाइम होता है तो मैं अपने फ़ोन को चार्ज में लगाता हूँ और सो जाता हूँ। दैट्स माई जल्दी सोने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। ये मेरा तरीका है। और आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन को ना साइड में रख सकते, मतलब दूसरे कमरे में रख दीजिए और अपने पास बुक रख लीजिए, या अपने बेड के पास बुक रख लीजिए, या कोई ऐसी चीज़, कॉपी, जो भी आपको करना है, जैसे कुछ लिखना है, कुछ पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें रख लीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, आप रात में जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों मैं जानता हूँ आप रात तक बुक नहीं पढ़ेंगे, आप रात तक कुछ लिखेंगे नहीं। दूसरी स्ट्रैटेजी है दोस्तों, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्पस टू वेक अप अर्ली। दोस्तों, मैं आपको बचपन की याद दिला देता हूँ। दोस्तों, बचपन में आप कैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन बहुत जल्दी उठ जाते थे। पता है क्यों? क्योंकि दोस्तों उस वक्त हमारे अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता था, बहुत एक्साइटमेंट होती कि यार कल 15 अगस्त है, हमें जल्दी उठना है, नया ड्रेस पहनना है और घूमने जाना है, मतलब कि घूमेंगे, मतलब बहुत एक्साइटमेंट होता था उस समय। लेकिन आज भले ही उतना ना हो, लेकिन पहले बचपन में तो होता था ना। सो दोस्तों, हमारे पास पर्पस होता था सुबह उठने का। मैं आपको अपने एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ कि हमें ना बेड़ा घाट जाना था, जबलपुर में है। तो उसके लिए हम 6 लोग थे, 6 दोस्त थे, जो मुझे छोड़कर जो कभी सुबह जल्दी उठने वाले नहीं होते थे। लेकिन दोस्तों उस दिन वो 4 बजे सुबह उठ गए, क्योंकि दोस्तों 5 बजे गाड़ी आनी थी और 5 बजे हमें जाना था। तो हम लोग सभी 4 बजे उठ गए और सब लोग ने पैकिंग वैकिंग सारी चीज़ें कर ली और 5 बजे हम लोग निकल गए। पता है दोस्तों क्यों? क्योंकि सब ओवर एक्साइटेड थे, इसलिए सब उठ पाए। और उन सबके लिए फर्स्ट टाइम था देखना, तो सब एक्साइटेड भी थे बहुत। सो दोस्तों, आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना चाहिए सुबह उठना। जैसे कि आप सुबह पढ़ने के लिए उठ सकते हैं। आप बोलोगे यार ये कौन सा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, कौन उठना चाहते हैं सुबह पढ़ने के लिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं ना, अगर आप एग्ज़ाम में टॉप करना चाहते हैं, तो आपको सुबह उठना ही पड़ेगा। दोस्तों, जितने भी टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक पर्पज़ होता है कि यार, और उनके पास एक रीज़न होता है कि यार मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं किस चीज़ के लिए पढ़ रहा हूँ। अगर आप ये अपना रीज़न ढूँढ लेना कि आप किस लिए पढ़ना चाहते हैं, तो आप डेफ़िनेटली सुबह जल्दी उठ पाएँगे। तीसरी स्ट्रैटेजी है दोस्तों, वो है सुबह उठने के लिए फाइंड अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का मतलब है दोस्तों कि अपना एक ऐसा दोस्त ढूंढ लीजिए जो आपसे सुबह जल्दी उठ जाता है, और उससे आप फ्रेंडशिप कर लीजिए और उसे बोलिए कि यार अगर तू सुबह जल्दी उठ जाए ना तो मुझे भी कॉल कर लेना, और हम दोनों साथ में पढ़ेंगे, मतलब उठा देना और हम दोनों साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। या फिर अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपके माता पिता, दादा दादी होंगे या भाई बहन होंगे जो जो आपसे सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो आप उनसे कोलैबोरेट कर दीजिए कि यार कोलैबोरेट कर लीजिए कि आप मुझे भी जगा दीजिए, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और मुझे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। या मेरे स्कूल में एवरी वीक टेस्ट होता है, तो इसलिए मुझे याद करना पड़ता है, तो उस वजह से आपको वो लोग उठा देंगे, राइट। सो इस तरह से दोस्तों आप कोलैबोरेट करके अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रख के आप ये चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको एक पर्सनल किस्सा शेयर करता हूँ दोस्तों। मैं क्या करता था, हम लोग ना 2-3 दोस्त होते थे, तो हम क्या करते थे कि ठंडी का टाइम था तो हमें दौड़ना जाना पसंद था, ठीक है। तो क्या हम करते थे कि यार जब तू उठ जाए ना तो तू मुझे कॉल करना, मैं तुझे कॉल करूँगा और फिर उसको कॉल करेंगे और उसके बाद जाएँगे। तो हम दोस्तों ऐसे, मतलब एक ग्रुप होता था जो सुबह जल्दी उठते थे और दौड़ने जाया करते थे।
सो दोस्तों इस तरह आप ऐसे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जो सुबह जल्दी उठते हों, है ना? या कोई ऐसा फ्रेंड्स या आपके माता-पिता ही होंगे जो अब जल्दी सुबह उठ जाते होंगे। चौथा पॉइंट है दोस्तों, रिड्यूस वेकअप टाइम ग्रेजुअली। दोस्तों जो आपके उठने का टाइम है ना, उसको आप ग्रेजुअली शिफ्ट कीजिए। अगर आप डेली 8 बजे उठते हैं तो आप डायरेक्ट 6 बजे मत उठिए। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, आपको कुछ करने की ज़िद है, तो आप मोटिवेशन में तो कर लेंगे 1-2 दिन, लेकिन उसके बाद आप बैक टू नॉर्मल लाइफ आ जाएंगे। आप फिर दोबारा से 8 बजे उठने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों मोटिवेशन ज़्यादा देर तक नहीं रहता, वो सिर्फ 1 दिन या 2 दिन ही रहता है। इसलिए दोस्तों हमेशा ये बात याद रखें कि आपको मोटिवेट नहीं होना है, आपको डिसिप्लिन बिल्ड करना है, और डिसिप्लिन एक दिन में बिल्ड नहीं होता है, उसमें बिल्ड होने में टाइम लगता है। इसलिए दोस्तों अपने जो उठने का समय है ना, उसे ग्रेजुअली शिफ्ट करें। कैसे? जैसे कि अगर आप डेली 8 बजे उठते हैं तो आप इसको 7:45 कीजिए, फिर जब 7:45 की हैबिट बन जाए तो उसके बाद 7:30, फिर ऐसे धीरे धीरे कम करते जाइए, फिर 6, फिर 5:30, मतलब धीरे धीरे आपको कम करना है। एक साथ आपको चेंज नहीं लाना है अपने रूटीन में, नहीं तो आपका माइंड जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, राइट? लेकिन जब आप धीरे धीरे चीज़ें करेंगे तो आपका माइंड आराम से एडजस्ट कर लेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, वो है सेट अ रिवॉर्ड पॉइंट फॉर वेकअप अर्ली। दोस्तों सुबह उठते ही आप अपने आप को एक पसंदीदा चीज़ कीजिए, अपने मन की चीज़ जो आपको करना बहुत पसंद है, जैसे कि पेंटिंग या म्यूज़िक सुनना, या कोई किसी भी तरह की चीज़, जैसे कि कोई बुक पढ़ना, स्टोरी बुक या कॉमिक्स, कोई ऐसी वीडियोस देखना, राइट? कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पसंद हो वो कीजिए, तब आपके अंदर डोपामाइन रिलीज़ होगा और आप डेली सुबह उठ पाएंगे और उसी टाइम पे उठ पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो मुझे क्या पसंद है दोस्तों सुबह करना, सुबह जैसे मैं उठता हूँ ना, मैं एक काम करता हूँ, मैं बुक पढ़ता हूँ। बुक पढ़ना मुझे बहुत पसंद है दोस्तों, और दैट्स वाई मैं हमेशा अपने पास ही कोई ना कोई बुक रखता हूँ, और मैं कहीं भी जाता हूँ तो बुक को हमेशा साथ लेके जाता हूँ, राइट? सो दोस्तों आप बुक पढ़ सकते हैं, आप अपने पसंद की वीडियोस देख सकते हैं, अपने पसंद का म्यूज़िक सुन सकते हैं। मैं एक्चुअली मैं जब घूमने जाता हूँ तो मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, राइट? आप वॉक पे भी जा सकते हैं सुबह जल्दी उठकर, राइट? इससे आपकी हैबिट बन जाएगी, और जब आपकी हैबिट बन जाएगी तो तब आप डेली सुबह आराम से उठ सकते हैं दोस्तों। ये था वीडियो ऑन हाउ टू वेक अप अर्ली। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।